हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, इसरो के भारत के इतिहास के सबसे बड़े मिशन, एक्सपेंसिव मिशन के बारे में आज हम देखने लगे आदित्य हैं, एल जो 1 कल लॉन्च होगा। पूरी दुनिया की नज़र 11 फिर से बजे कल दिन भारत को पे। ना। हाँ, कुछ ऐसे ही टाइम है। आदित्य L1 मिशन का नाम है। इवन चाइना हैज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस। मतलब आज तक चाइना ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो बिल्कुल। भारत करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पीडी सर का वीडियो है, काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के परहैप्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन। नाउ इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर बोल दूं, आई मिस्ड यू ऑल टू। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं आप सबकी एक कमेंट्स हफ्ते पढ़ से रहा गायब थे। था हाँ भाई। और वाकई में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ये बात मेंशन करने की कोशिश करी कि अनअकैडमी का ब्लैकआउट चल रहा है। अनअकैडमी के सभी चैनल्स पर वर्ल्ड अफेयर्स आपको पता होगा, मेरा चैनल नहीं है, अनअकैडमी इसको रन करता है। तो सिंस अनअकैडमी का एक ब्लैकआउट चल रहा था, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल प्रिगोजिन, अफ्रीका में जो हो रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन, अनफॉर्चुनेटली इस पर ऑन टाइम वीडियोस आपको नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक्स को कवर करने की। बट अबव एवरीथिंग मैं आप सबको एक बार बता दूं कि मुझे आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं हमें लिटरली खुद यार बैठ पीडी कर सर बस कमेंट्स बहुत पढ़ रहा था। कमाल कुछ की लोग कमेंट वीडियो में से लिख रहे थे इतनी कि मैं मर नॉलेज गया, हुई थी, मेरी हम बता शादी नहीं हो गई या सकते कुछ यार। हो गया। नहीं, फॉर्चुनेटली इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, पिछले कुछ दिनों में मुझे भी एक रियलाइजेशन हुई कि आप लोग मेरी लाइफ के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अबव व्यूज, यही अबव होता है यूट्यूब, यूट्यूबर्स यार, एवरीथिंग। जब तक वीडियो नहीं आपका बनाओ और दिन मेरा एक ना बहुत ही एक डीप अच्छे नहीं कनेक्शन है। वी गुजरते। लाइक टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, वी लाइक टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए वापस अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा सोलर सिस्टम। आपको सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आप देख जाएगा, ये सन है। ऑलराइट, और सन को ऑर्बिट करते हुए सारे प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, जा रहे हैं हाँ भाई। अर्थ, मार्स, ये सब आपको दिख जाएंगे। और आप अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, इंडिया इज़ अ वेरी स्पेशल कंट्री। अगर हम अर्थ पे जूम इन करें और अर्थ को अगर मैं थोड़ा सा वो स्लो क्या ऐप करूँ है ओवर यार? हियर, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत ने पिछले 10 सालों में इस सोलर सिस्टम को समझने का काफ़ी प्रयास किया है। आप अगर देखें तो हमने पहली बात तो चंद्रयान 1, 2, 3 के अंडर मून को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशन था। और अब देखिए हमारा फोकस है सन। जी हाँ, सोलर सिस्टम का केंद्र, परहैप्स हमारे सोलर सिस्टम सबसे का बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द सन। और सूर्य को समझने के लिए, सूर्य का जो इम्पैक्ट है पूरे सोलर सिस्टम पर, इसको समझने के लिए ही बनाया गया है आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा। और मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ना इस टाइप का मिशन सिर्फ यूएस, यूरोपियन यूनियन, परहैप्स जर्मनी, यूएस के साथ एक छोटी सी कोलैबोरेशन के अंडर सिर्फ यही कंट्रीज कर पाए हैं। उसके अलावा चाइना, रशिया, चाइना किसी भी यूरोप कंट्री भी नहीं ने कर सके। सन की तरफ एक मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो आदित्य L1 मिशन हिस्टोरिक है। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वेट, ये लिस्ट इतनी छोटी है। आई मीन, अगर हम यूरोपियन कंट्री जर्मनी को देखें, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके अलावा ऑब्वियसली नासा के बहुत सारे मिशंस, इसके अलावा किसी कंट्री ने भी सन को ऑर्बिट करने वाला कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मून पर हमें यह पता है कि हम लोग 4th कंट्री थे, चौथे देश थे जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। बट अगर हम बात करते हैं सन को ऑर्बिट करने के मामले में, तो यहाँ पे ना आपको रशियंस दिखेंगे, ना चाइनीज दिखेंगे। जी हाँ, यूएसएसआर ने भी अपनी पीठ पर सन को ऑर्बिट करने वाला कोई भी मिशन नहीं बनाया था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी इस टाइप का मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो इंडिया देखिए पहला एशियन कंट्री बनेगा ये मिशन लॉन्च करने वाला। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च होता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, इंडिया विल क्रिएट हिस्ट्री। इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया को, पूरे एशिया को, एक्चुअली आप उसके बियॉन्ड सोचना चाहे, पूरे ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पेस में, टू बी द ओनली कंट्री टू ऑर्बिट द सन। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ आर्टिकल पढ़ें, कुछ रिसर्च करें, वहां पे आपको दिखे कि जापान का भी एक मिशन था। एक्चुअली 2 मिशन हैं, उनकी बात होती है, एक हिनोतोरी मिशन और उसके अलावा हिनोद मिशन। तो इनका क्या हुआ? ये जो मिशन टू सन थे बाय जापान, ये तो लॉन्च किए गए थे। तो हम फर्स्ट एशियन कंट्री कैसे बन गए? देखो,
जो जापान के मिशन थे ना, ये बेसिकली सैटेलाइट्स थी। ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करती है। आप समझ रहे हैं ना, नासा की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जापान का मिशन है, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है अराउंड अर्थ, मतलब कि आप रफली मान के चल लीजिए धरती के सरफेस से 650 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर जाकर अर्थ को ऑर्बिट करता है और सन को स्टडी करने की कोशिश करता है। तो जापान को कभी भी ना, ये जो लिस्ट है कंट्रीज दैट लॉन्च्ड अ सोलर प्रोब, इस लिस्ट में जापान को नहीं ऐड किया गया क्योंकि जापान के मिशंस एक ऑर्बिटर मिशन नहीं है। वेरास आदित्य L1 एक ऑर्बिटर मिशन है। हम मतलब सन को ऑर्बिट करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट से, इसलिए इस मिशन का नाम भी है L1। आपके माइंड में ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, आदित्य का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, सन, लिटरली सन को ही कहा जाता है आदित्य, बट इस मिशन में L1 क्यों लगा हुआ है ये अब आपको समझाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो धरती और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 101 मिलियन किलोमीटर्स का। जी हाँ, एक इनॉर्मस डिफरेंस। नाउ आदित्य L1 क्या करने वाला है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सूर्य के बहुत जरा करीब चला जाएगा आदित्य L1, वो जल जाएगा। वो काम वैसे नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किया है, वो अलग से अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। मगर आदित्य L1 बेसिकली धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर जो L1 पॉइंट है वहां पर खुद को प्लेस कर देगा और उसके बाद सन को स्टडी करेगा। नाउ L1 पॉइंट क्या है ये समझते हैं एनिमेशन से। नाउ आज से करीब 200-250 साल पहले एक फ्रेंच इटालियन मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज। इन्होंने ये बताया कि जब स्पेस में, अंतरिक्ष में दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनके बीच में ना एक आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां पर आप कुछ प्लेस कर सकते हो। और इन्हीं के सम्मान में इस पॉइंट को आज के समय हम स्पेस में कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एनिमेशन, नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा, पहली बात तो ये धरती है, ठीक है, ये पीछे मून है और यहाँ पे सन है, और ये आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लैग्रेंज पॉइंट्स अर्थ, मून, सन के आसपास। ये L3, L4, L1, ये सब क्या है समझाता हूँ आपको। देखिए ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं स्पेस में जो लिटरली एक सीट की तरह काम करते हैं। अगर आपको स्टेबल तरीके से सन को स्टडी करना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि अपना जो प्रोब है वो L1 पॉइंट पर प्लेस कर दो। तो धरती से L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसरो आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पर प्लेस कर देगा और L1 पॉइंट से ही ये मिशन सन को स्टडी करता रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्बिट करते हुए भी। तो इससे एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि आदित्य L1 सन पर कोई लैंडिंग या फिर सन के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाएगा, ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, प्रोब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए L1 पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा। और L1 में भी मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि वहां पर एक कंफर्टेबल सोफा है कि L1 पॉइंट पर बस आपने आदित्य को प्लेस कर दिया और वो स्टडी करता रहेगा। L1 पॉइंट भी अपने आप में थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो L1 में भी ना ये छोटे छोटे ऑर्बिट करता रहेगा आदित्य L1 मिशन, और इसी तरीके से ये सन को स्टडी करेगा। नाउ अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सन के हम और ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, देखिए ये काम किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। ये थोड़ा सा आपको अलग से दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको दिख रहा है सोलर सिस्टम, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपको दिख जाएगा इधर। यहाँ पे मैं अगर जूम इन करूँ, ये प्लैनेट इन्फॉर्मेशन देते हैं यार। अर्थ से ना नासा ने आज से कई साल पहले एक मिशन लॉन्च किया था, ये है पार्कर सोलर प्रोब। आप देख पा रहे हैं जो पार्कर सोलर प्रोब का ऑर्बिट है, ये आप देख पा रहे होगे किस तरीके से ये सन को ऑर्बिट कर रहा है। और पार्कर सोलर प्रोब एक अपने आप में इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि शायद ह्यूमन बींग्स ने इससे तेज ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से ये सन को ऑर्बिट करता है इट इज़ इनसेन। और आप जान के हैरान होंगे, पार्कर सोलर प्रोब, अगर मैं इस पर जूम इन करूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है इसका। इसके एक्चुअली सामने एक शील्ड लगी हुई है जो इसको सन की जो हीट है, जो गर्मी है, जो रेज है, उसे बचा कर रखती है। ये है पार्कर सोलर। ऑब्वियसली जो ये कलर है इस शील्ड का वाइट रहेगा, ताकि जितना डैमेज कम हो सके प्रोब को उतना हम कम कर पाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये नज़ारा है पार्कर सोलर प्रोब का। सामने सन है, इस तरीके से ये सन को ऑर्बिट करता है। और सबसे करीब ये सन के गया था जब ये सन से सिर्फ 8.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। जी हाँ, मिलियन किलोमीटर्स। अगेन हम यहाँ पे इनॉर्मस डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ये अपने आप पे एक इंजीनियरिंग मार्वल है। नासा की वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि नासा ने लिटरली सोलर एटमॉस्फेयर को एंटर किया। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सन का जो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सोलर एटमॉस्फेयर है सन का, उसको टच भी किया है और ये ऐतिहासिक था दुनिया के लिए। तो जितना करीब पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है भारत उतना भी करीब करेगा तो नहीं टाइम जाने के वाले हम साथ-साथ, सन हाँ के। भाई। बट आदित्य L1 भी देखिए सन को समझने में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और देखिए सन को समझना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर हमारा सोलर सिस्टम देखो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल जो ऑब्जेक्ट है ये है द सन। सन से ही बताया जाता है पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। अगर नहीं हुआ, सारे प्लैनेट्स कहीं और से आए हैं, तब भी आप अगर देखो तो सन की वजह से ही ये सोलर सिस्टम अपनी प्लेस में है। आज के समय अर्थ पे लाइफ है, तो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सन किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स कैसे रिएक्ट करती है। सन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है इसको समझना चाहते हैं, बेसिकली अपनी दुनिया को समझना चाहते हैं। तो देखिए आदित्य L1 से रिलेटेड इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों एक अपडेटेड वीडियो में और ले आऊंगा, उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा कि सन को किस तरीके से स्टडी किया जाएगा और दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है आदित्य L1 को लेकर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। कल वो वैसे भी जा रहा है ना यार, आप लोगों को याद होगा 2 सितंबर को जाना था, एडवांस में उसके लिए सक्सेसफुल लॉन्च के लिए मुबारक। अब आते हैं इसकी तरफ, देखो यार बहुत क्रिटिकल मिशन है ये भाई। L1 पॉइंट 15 लाख किलोमीटर दूर है और चांद मेरे ख्याल में तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर था, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा कर लो तकरीबन। इतना दूर ये पॉइंट बनता है, 3 भी नहीं 4 गुना ज्यादा कर लो, इतना दूर ये पॉइंट है। और उसके खुद सोच लो कि एशिया का पहला कंट्री होगा इंडिया, जो 4 गुना कर लो, मतलब उससे ज्यादा भाई वो। और ये भी जिस तरह अर्थ के ऑर्बिट लगाकर फिर चांद के ऑर्बिट में गया था, इसी तरह सेम जाएगा। के ऑर्बिट मारेगा ये सेम इसी तरह जाएगा। और L1 पॉइंट ऐसा है जहां से कोई नहीं खींचता, एक मतलब हाँ दरमियाना पॉइंट होता है। हाँ बिल्कुल, भाई बिल्कुल। और यार इधर पार्कर प्रोब को भी मानना पड़ेगा वो 100 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर गया यार, मतलब वो बहुत करीब गया। हाँ भाई और बहुत वो एक टाइम पे भारत भी करेगा, जाहिर बात है बजट के लिए। देखो यार ये बहुत बड़े बजट की बात होती है, नासा वाला बजट मिल जाए तो भारत में कहता हूँ अभी तक सैटर्न जुपिटर हर जगह पहुंचा हो भाई। जिस तरीके से जितना बजट खर्च करके नासा वाले ने वो भेजा है ना, शायद उससे एक टाइम आएगा उससे कम बजट में, कम से भी कम में भारत भेजेगा। भेज के आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार